G20 का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी में इसका असली रोल क्या है, चलिए समझते हैं। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया को लगा कि ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कशन सिर्फ G7 तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसलिए 1999 में G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 बना। शुरुआत में ये फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक फोरम था। बाद में 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम G20 लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। G20 का मेन काम है ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे इश्यूज पर मेजर इकोनॉमीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। G20 में 19 कंट्रीज के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं, इसलिए इसका नाम G20 है। हालांकि मेंबर्स को काउंट करने का करंट स्ट्रक्चर 21 मेंबर्स का है। G20 कंट्रीज मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी डेवलपमेंट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। G20 की कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी हर साल एक मेंबर कंट्री को मिलती है जो समिट होस्ट करती है, जैसे G7 में है। इंडिया की बात करते इंडिया ने 2023 में G20 समिट होस्ट किया था, जहां अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर की तरह इंक्लूड किया गया। तो ये था G20। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिक्स की। तब तक के लिए फॉलो एजुकोर, स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड।